हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लंच की तैयारी कर रही हूँ अभी। लंच बनाना है मुझको और आज बॉईल करूँगी आलू और उसी से ही कोई सब्ज़ी आपको बनाना बताऊँगी कि मैं आज क्या डिफरेंट बना रही हूँ। आलूओं को बॉईल करते वक्त अगर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो आलू फटते नहीं हैं। लंच में आज है आलू की सूखी सब्ज़ी और साथ में अरहर की दाल। तो इसको भी धोकर और फिर भिगो कर रखूँगी। आज सोच रही हूँ कि ये डाइनिंग टेबल का कवर काफ़ी गंदा हो गया है, तो इसको बदल लेती हूँ। और इसमें आज कुछ डिफरेंट तरीके से डाइनिंग टेबल को मैं अलग तरीके से कुछ ये कवर मैं इस पर बिछाने वाली हूँ। तो कैसे बिछाऊंगी वो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अब आप मेरे दोस्त हैं, इतना तो मैं आपसे पूछ ही सकती हूँ ना। तो मैंने डाइनिंग टेबल पर बिछाया है ये रनर और साथ में ये नेट वाला कवर। अब मुझे आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और ये कुछ पौधे जो मेरे लिविंग रूम के होते हैं, इनको मैं हर हफ्ते में 2 से 3 दिन के लिए बाहर निकाल ही देती हूँ। तो 2 से 3 दिन पहले ये बाहर रखे हुए हैं और अब मैं इनको एक एक करके अंदर लेके आ रही हूँ। इससे इनकी मिट्टी भी फ्रेश हो जाती है और साथ में इनको भी बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठना उठना हो जाता है, तो ये भी खुश हो जाते हैं। और इस डब्बे के अंदर है फिल्टर वाला पानी, जो कि कभी कभी मैं बर्तन धोने में यूज़ करती हूँ, कभी पोछा लगाने में यूज़ करती हूँ। तो वो सभी काम तो हो चुके हैं, तो अब मैं इनसे बालकनी को साफ करूँगी। बालकनी में हफ्ते में एक बार धो देती हूँ, क्योंकि पौधों की मिट्टी जब गिरती है तो बालकनी बहुत ही गंदी हो जाती है। आप अभी भी देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी यहाँ पर जमा हो गई है, तो इसको धोना एक बार तो ज़रूरी है ही। जब पौधों को खूब हम प्यार करते हैं, अपने आंगन में लगाते हैं, तो उनसे उतना ही प्यार हो जाता है जैसे हम अपने बच्चों से करते हैं। तो मैं इनको अपना बच्चों जैसा ही समझती हूँ। बहुत खुशी होती है जब ये हरे हरे खिले खिले से नज़र आते हैं। ये जो पौधा देख रहे हैं मनी प्लांट वाला, ये काफ़ी सूख गया था और मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर मैंने इसकी पूरी कटिंग कर दी और इसके पत्ते फिर से ऐसे ही बड़े बड़े पहले की तरह हो गए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इनको देख के मैं कितना खुश हूं ना, मैं आपको बता नहीं सकती।
जब ये बिल्कुल सूखा हुआ सा और निढाल सा रहता था ना, तो मुझे इसे देख के उतना ही दुख होता था जैसे मैं तविशी को बीमार देखकर दुखी होती हूँ, सेम मैं इसे ही देखकर होती थी। लेकिन अब ये इतना हरा भरा हो गया है, मेरी से नजर न लग जाए, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगता है। और साथ में ये वाले पौधे भी, और ये वो मनी प्लांट जो मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाया हुआ है। अपनी बगिया तो मैं आपको अक्सर दिखाती ही रहती हूँ। और चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एक और नया बेबी, तो वो है ये हम अभी लेके आए हैं। मैंने एक और बेबी अडॉप्ट कर लिया है। अभी इसको मैंने बाहर बालकनी में रखा हुआ है। ये रबर प्लांट है, इंडोर प्लांट है ये। अभी कुछ दिनों इसको बाहर ही रखूंगी, अपने दोस्तों के साथ ये खुश रहे पहले, और उसके बाद फिर इसे अंदर लेकर आऊंगी। अब आप देख सकते हैं आलू एक भी नहीं फूटा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था। तो आप भी कभी करके देखिएगा। ऐसे ही जब अंडे बॉईल करते हैं तो उसके अंदर भी नमक ऐसे ही डाला जाता है और वो भी नहीं फूटते हैं। सेम वैसे ही ये आलू भी नहीं फूटे हैं। कभी अगर आपने नहीं ट्राई किया तो करके देखिएगा। ये मेरी मदर इन लॉ का टिप है जो बहुत काम आता है। तो अभी मैं इन्हें निकाल दूंगी और जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही छीलूंगी। पेपर कैसा हुआ? इजी था? अब किस चीज़ का पेपर है नेक्स्ट? नेक्स्ट साइंस का है, लेकिन अभी 2 दिन की छुट्टी है, इसमें संस्कृत करेंगे। साइंस इजी होता है, जल्दी जाता है। और संस्कृत? संस्कृत हार्ड होता है। और हिंदी भी हार्ड होता है। कोई क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं आता था आज? सब कुछ इजी था। और वो जो बोल रही थी विज्ञापन, वो कौन सा आया? कोरोना वायरस के बारे में। अच्छे से लिख दिया था? ठीक है। अब लास्ट पेपर कौन से दिन है आपका? 18 को। मतलब आपका साइंस का रह रहा है संस्कृत और कंप्यूटर? इंग्लिश। अच्छा हाँ, इंग्लिश का भी रहता है। ठीक है, चलो संस्कृत पढ़ लो। वो भी एक चीज़ रहती थी ना संस्कृत में जो तुम कह रही थी, वो पढ़ लेना पहले, उसको याद कर लेना। क्या चीज़ रह गई थी? हाँ, धातु रूप लर्न कर लेना। आलू अभी ठंडे होने के लिए रख के आई हूँ और दाल में चढ़ा के आ गई। और कल ना मैंने वीडियो बनाया था किचन की ऑर्गेनाइजेशन वाला। ऑर्गेनाइजेशन दिखाते दिखाते मेरा एक नुकसान हो गया। मैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही थी ना, मेरी कुकर की एक पुराने वाला सीटी थी, वो मुझे मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ मैंने रख दी। उसको मैंने हाथ में रखा हुआ था जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, और उसके बाद वो मैंने कहाँ रख दिया वीडियो बनाते बनाते। कल बहुत परेशान हुई हूँ मैं। वो वीडियो तो बन गया था 1 घंटे के अंदर अंदर, एडिट भी हो गया था, वो बहुत जल्दी काम हो गया उसका। क्योंकि ऐसे वीडियोज़ जो हमें पता होते हैं, हमें मालूम है, हम कोई टिप्स दे रहे हैं, क्योंकि वो तो हमने सीखे होते हैं, हम फटाफट बता देते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने विवेक को भी लगाया, तविशी को भी लगाया कि तविशी सीटी ढूंढो। खुद भी ढूंढने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मिली नहीं। फिर मैं डस्टबिन में भी गई, हो सकता है कि कहीं डस्टबिन में छिलकों के साथ ना चली गई हो सीटी, वो वहाँ भी नहीं मिली। मतलब एक इतने से वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा सीटी वाला नुकसान हो गया। अब देखूंगी कहाँ पर है, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है। और कल मैंने वैसे बहुत सारे काम किए, क्योंकि वो वाला वीडियो बहुत जल्दी हो गया था ना। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख दिया। तविशी की भी कबर्ड थी, वो काफ़ी गंदी हो रही थी एग्जाम टाइम में, ये तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रही है, तो इसकी वजह से इसकी भी कबर्ड को क्लीन किया। और हाँ, एक सीटी बालकनी से नीचे फेंक दी थी। अच्छा, देखा तविशी ने किया ये शरारत। अच्छा, ये काम किया था। किसी का सर फूट जाता तो? कोई नहीं फेंकी, मजाक कर रही है ये। आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, एक चुटकुला दिखाने वाली हूँ, रुक जाओ। चुटकुला? हाँ। ओह माय गॉड, है ना? ये तो उसके कपड़े हैं। हाँ, ये ना त्रिजल की छोटी सी पजामी है, ठीक है। कल मैं जैसे कबर्ड को और सारा ऑर्गेनाइज कर रही थी ना, तो कभी शिखा मेरे घर आई होगी और उसने ना ये मेरे घर ही छोड़ दिया होगा। उसके बाद मैंने इसको फोल्ड करके अच्छे से संभाल के रख दिया होगा, मैं भूल गई और कल ये मुझे दिखाई दिया।
तो इतना क्यूट ना, इतना छोटा, अब तो वो बड़ा हो गया। फिर मैंने शिखा को फ़ोन भी किया था मॉर्निंग में, मैंने कहा शिखा तेरे ना त्रिजल की ना पजामी हमारे घर रह गई है ले लेना कभी। तो वो याद करने लगी कब, तो कहती अच्छा वो तो बहुत छोटी हो गई होगी, अब तो वो लंबा हो गया, ये तो 1 साल के बच्चे का है। कहती फिर शिखा ने मुझे क्या चैलेंज दिया, कहती दीदी अब ऐसा करो आप ही इसको रख लो और आपको मैं चैलेंज देती हूँ 1 महीने के अंदर इतना वेट कम कर लो अपना कि आपको ये जो पजामी है ना बिल्कुल फिट आने लग जाए। अब देखो बताओ, इतना बड़ा चैलेंज दिया है उस लड़की ने मुझे मैं कैसे इसमें फिट होंगी। अगर मैं बिल्कुल पतली खाना भी खाना छोड़ दूंगी तब भी नहीं आएगा, है ना तमेशी। तो ये वाला चैलेंज मुझे मिला है। पता नहीं मैं इतनी पतली कमर बहुत डिफिकल्ट चैलेंज दिया उसने मुझे। कितने क्यूट लगते हैं ना छोटे बच्चों के कपड़े, है ना तमेशी, कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं छोटे छोटे। मैं वैसे रखूंगी। मुझे छोटे बच्चों के ना कपड़ों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बेबीज वाली, बहुत प्यारी सी उसकी आ रही है त्रिजल की इसके अंदर से। चलिए अब बना लेते हैं यहाँ पर आलू की बेसन वाली सब्जी, जो बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो इसे अगर कभी सफ़र में जा रहे हैं तो लेकर जा सकते हैं, और साथ में अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे आजकल तो नहीं जा रहे हैं, तो आप उन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच के आसपास ये बेसन था जिसको भून लिया, और अब इसी कढ़ाई के अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला। बहुत ही सिंपल फटाफट बन जाने वाली सब्ज़ी है। तो मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करके इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी, और आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं। मैंने हींग नहीं डाला है। तो ज़ीरा है, साथ में हल्दी पाउडर है और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। इसको थोड़ी देर तक चला लूँगी, ज़्यादा देर नहीं चलाना है, गैस मैंने सिम ही कर रखी है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और ये आलू मैंने जो बॉईल किए थे इनको कट करा और इसमें डाल दिया, ये बेसन इसमें डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दूँगी, किचन किंग मसाला डालूँगी और नमक डालूँगी, और 2 से 3 मिनट तक इसको चलाते हुए ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। फ्राई नहीं मतलब सॉटे कर लूँगी। इससे क्या होगा, जो ये आलू है इसके ऊपर ये बेसन अच्छे से कोट हो जाएंगे और बहुत अच्छा इनका टेस्ट आता है। कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर कीजिएगा। ये वाली रेसिपी भी ना मेरी मदर इन लॉ की ही है, और इससे पहले भी मैंने जो पापड़ वाली रेसिपी शेयर की थी वो भी मैंने मम्मी के हाथों से ही खाई थी सबसे पहले। उससे पहले मैंने कभी नहीं खाई थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने तो कभी नहीं बनाई, हम लोगों को पता नहीं था। तो ये राजस्थान वगैरह में ज़्यादा बनती है, तो पापड़ की सब्ज़ी भी वहीं खाई थी, और ये आलू की सब्ज़ी भी मैंने मदर इन लॉ के हाथ से ही खाई है। मेरी मदर इन लॉ क्या करती हैं, अभी की बात नहीं बता रही हूँ, मैं पहले की बात बता रही हूँ। पहले तो जैसे हम ये लोग बीकानेर में रहा करते थे, तो हम लोग कभी मम्मी पापा और हम लोग सारे वहाँ जाते थे, मतलब मम्मी जी, पापा जी, विवेक और हम सब मिलके। तो वहाँ ना 12 घंटे का रास्ता है। तो मम्मी जी क्या करती थी, रात को ही ना बॉईल करके रख देती थी आलू, उन्हें कट भी करके रख देती थी, और बेसन को भी थोड़ा सा जैसे होता था उसे भी भून के रख देती थी। फिर सुबह सुबह ये सब्ज़ी बनाती थी, और उसके साथ फिर हम लोग पराठे वगैरह बना लेते थे और फिर ट्रेन में खाते थे। इतना अच्छा टेस्ट आता था ना, पूरी के साथ खाओ या फिर पराठों के साथ खाओ। मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे मुंह में ही टेस्ट आ रहा है। ये वाली सब्ज़ी ना सबसे बेस्ट है अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हो ना, लंबा सफ़र है तो उसमें वहाँ पर खाओ। और ये मैंने मम्मी के हाथों से ही खाई थी। ये उस वक्त इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और ट्रेन वगैरह में खाओ ना तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। ये मेरे पास 2 प्लांटर्स पड़े हुए थे, प्लास्टिक के हैं ये, तो ये मुझे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो सोचा इन पर कुछ अपनी कलाकारी कर देती हूँ। तो पहले तो मैं इसके ऊपर एक्रिलिक कलर कर रही हूँ और इनके ऊपर 2 कोट करूँगी। पहले सिंगल कोट करने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद इस पर सेकेंड कोट और कर लूँगी। हालांकि मेरी ड्राइंग वगैरह अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कुछ ना कुछ खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहो। तो आप देख सकते हैं ये जो पेंट है ये अच्छे से सूख गया है। अब यहाँ पर ये मेरे पास फ्रेंडशिप बैंड है, ये मैं इस पॉट के ऊपर लगा रही हूँ। और आप चाहें तो आपके पास अगर बड़े वाली रबर बैंड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने यही लगा लिया। तो ये 3 मेरे पास ऐसे फ्रेंडशिप बैंड थे जो मैंने इसके ऊपर सेट कर लिए। ये वाला लास्ट वाला बहुत ही ज़्यादा टाइट था, बहुत ही मुश्किल से लगा। ऐसी चीज़ें कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब मन करे ना तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जो चीज़ आज मन कर रहा है ना, इच्छा कि आज हमें ये करना है, तो उसको साथ के साथ ख़त्म कर लीजिए। उससे क्या होता है, खुशी तो बहुत मिलती ही है, आत्म संतुष्टि भी होती है।
फिर बाद का पता नहीं, क्या पता हमारा मूड बदल जाए या फिर हमें लगे कि ये चीज़ यूज़लेस है, तो इसलिए मैंने तो इसे आज के आज ही पेंट कर दिया। तो हल्का सा मैंने यहाँ पे गुलाबी कलर बनाया है इसको, वाइट के अंदर हल्का सा रेड कलर मिला दिया और इसके ऊपर ऐसे लगा दिया है। और बस इसके ऊपर ऐसे पूरा पेंट करने के बाद उसे सूखने के लिए रख दिया। दूसरे वाले प्लांटर को भी मैंने वाइट जैसे किया था, इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर्स मैं बना रही हूँ। अलग अलग कलर के स्क्वायर्स बनाऊंगी। तो ये ब्लू कलर नहीं, ये पर्पल कलर है, पता नहीं क्यों ब्लू दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही रेड कलर के और भी अलग अलग कलर्स के मैंने यहाँ पर ऐसे स्क्वायर्स बना दिए थे। तो जिन लोगों को मेरी तरह पेंटिंग नहीं आती ना, वो ऐसे कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करके, कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाकर अपने प्लांटर्स को सुंदर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कामों में कोई आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं। अब मेरी यहाँ पर कैमरा की जो बैटरी थी वो लो हो गई थी, तो आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर अब मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कितनी गंदी क्वालिटी आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। बस यहाँ पे अलग अलग पैटर्न बना रही हूँ, कहीं पे सर्कल बना दिए, कहीं पे प्लस का साइन बना दिया। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऐसा एक जगह ये छूट गया था, स्क्वायर मैंने नहीं बनाया था, तो यहाँ पर भी मैंने फिर बाद में एक और स्क्वायर बना दिया ग्रीन कलर का, और इस पर भी फिर सर्कल वगैरह बाद में बना दिए थे मैंने। चलिए अब इसको देखते हैं ये बनकर कैसे तैयार हुआ है। तो एक एक करके इस पर से ये बैंड में हटाती जा रही हूँ। जहाँ पर ये थोड़ा बहुत अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो वो मैं बाद में फिक्स कर दूंगी। तो हल्का फुल्का तो पेंट हटता ही है जब हम इसके ऊपर से कुछ अगर हटाएंगे। और मेरी जो नेल्स बड़ी ज़ोर ज़ोर से इस पे लग रहे थे इस वजह से, और बस सीजर से अब मुझे लगा कि इसको हटाने से अच्छा है कि मैं सीजर से इसको कट कर देती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ हुई है, इसको मैं ठीक कर दूंगी और उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ कि मेरा प्लांटर लग कैसे रहा है। तो देखिए जिन्हें ड्राइंग नहीं भी आती है, पेंटिंग नहीं भी आती है करनी, तो वो ऐसे करके प्लांटर्स बना सकते हैं। देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये दूसरा कलरफुल, जितना भी मैंने इसको कलर से इसको डेकोरेट किया उतने ही मेरे फ्लॉज जो हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी ऐसे बना लीजिए और अपने जितने भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या फिर प्लांटर्स हैं उनको यूज़ कीजिए। बस यहीं तक का आज वीडियो था। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।